तो दोस्तों अभी हम दलान में आ गए हैं और हम लोग का थोड़ा प्लान है कि आज मटन बनेगा, बनाया जाएगा दलान में ही। और यहीं पे बहुत बड़ा हौदा है, नहाएंगे। मेरा छोटा भाई और ये मेरा और भाई छोटा, हेलो। और इसको हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा आप भी इस टाइप का व्लॉगिंग वगैरह कीजिए। बेसिकली ये रशियन लैंग्वेज सीखा है और टूर ट्रैवल में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। तो ये मेरा सुपुत्र, ये छोटे, और हम लोग का सारा सामान जो है देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है। प्याज, लहसुन और बाकी सारा मसाला हम लोग घर से ला दिए हैं। लगभग 2.5 केजी मटन है और 2.5 केजी मटन में हमने आधा किलो सरसों का तेल डाल दिया है। ठीक है, ये है आधा किलो सरसों का तेल। ओके छोटू, चलिए काटिए जल्दी जल्दी प्याज। कट गया। ठीक है। और ये रहा प्याज, लगभग प्याज 2 किलो। कपड़ा ले लो ना वो। देखिए इसके बाद कुछ लहसुन का पोट है खड़ा, इसको भी हम लोग डाल देंगे क्योंकि इसका अलग इनक्रेडिबल स्वाद होता है। इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट है जो कि हम लोग इसमें डाल रहे हैं, और कुछ नींबू। चलिए सुखाइए, सही है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, मतलब 2.5 किलो में इतना डाल दिए तो काफ़ी है। बस करा ना, तो एकदम पता चले कि पानी पूरी में भर खाए पड़ी। फिर थोड़ा पचाने वाला काम कर लिया जाए ताकि अच्छे तरीके से खाया जाए। इसलिए इधर गोलगप्पा जो है सर्व किया जा रहा है, भाई लोग सर्व कर रहे हैं हमारे। तो ज़्यादा तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन एक ठो गोलगप्पा हम खाना चाहेंगे। डालो बबलू, डालो इसमें, डाला बबलू डालो फिर। और ये होममेड गोलगप्पा है, घर में बहन लोग आई हैं तो सब वही लोग बनाई हैं, बाजारू गोलगप्पा नहीं है। खाना है गोलगप्पा, खाना है तो खाइए। देखिए जबरदस्त होमर दे, अच्छा बनेगा। दिमाग झंझना गया, बढ़िया बना। दिमाग झंझना गया। अरे तो नहीं डाला मर दे ने, अल्टीमेट चीज खेलवा का पापा। देखो देखने, हाँ तनी फूलल बढ़िया नहीं खे, लेकिन बाकी सब सही बा यार। थोड़ा ना फास्ट फुला दे जा, तो जबरदस्त बनैले हवा। बस मत उतना मत पानी हमरा ला ठीक है। लाल मिर्चाई हम ना खाई ना। आय है ये हुआ असली गोलगप्पा। मटन से पहले गोलगप्पा पचाने के लिए। जब ये गोलगप्पा बा ना यहाँ से नीचे उतरता ना तो टेस्ट एकदम झंझना आता दिमाग के पूरा एकदम। बहुत धांसू बा। इमली पूरा डाल रहा है, घर की इमली डालना हो। चलिए जब तक हमारा मटन भुंजाता है अच्छे तरीके से, तब तक थोड़ा आपको हम अपने दलान का सैर कराते हैं। ए बबलू तनी चलावत रहिए, जले के ना चाहिए, देख लिया बढ़िया से ना। देखिए थोड़ा देर पे चलावत रहिए और तू लोग गोलगप्पा खा जा। हाँ तो ऐसा है कि इधर देखिए, हमारा तो बैगनार था, लेकिन अभी मुखिया का चुनाव है। मुखिया का चुनाव में हमारे जो एगो चचा हैं वो लड़ने वाले हैं, इसलिए अब बैगनार पे चढ़ना सही नहीं है। इसलिए देखिए नया स्कॉर्पियो खरीदाया है इधर। स्कॉर्पियो पे मुखिया लोग जनरली चढ़ के जाते हैं, तो ये स्कॉर्पियो से अब चुनाव प्रचार होगा अभी रिसेंटली, और उसके बाद फिर चुनाव अगर जीत जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि जीते कि हारे। और इधर है बोरिंग है, बोरिंग इधर नहाने के लिए बहुत स्पेशल स्विमिंग पूल टाइप का बनवाया गया है। इधर भी ये चना वना है, इधर थ्रेसर है, और ये देखिए स्विमिंग पूल बनाया गया है, गांव का स्पेशल स्विमिंग पूल। बोरिंग पे हौदा में पानी भरा जा रहा है। और थोड़ा देर बाद ये भर जाएगा, जब पूरा टैंक भर जाएगा तब इसी में नहाया जाएगा। अभी हम लोग मटन खाओ के आराम से नहाएंगे इसमें बजाते। और अगर इस साइड आइएगा इधर तो सरसों वगैरह है, तेल वोल निकाला जाएगा। हम लोग बाज़ार से नहीं खरीदते हैं, इधर सरसों का तेल निकाला जाएगा। अरहर है,
इधर देखिए, ये देखिए, और ये अल्टीमेट चीज़ मसूर है, दाल है, बूट है। ये हमारे दादा हैं। दादा देखिए, ओरिजिनल जो गांव का खटिया होता है ना, खटिया बुना जा रहा है ना दादा? ये कितना देर में बिना जाई? अरे 3 घंटा लगी। 3 घंटा में बिना जी? तब वाह वाह। और यही खटिया जो है इसी पे आराम से हम लोग सोया जाएगा। बहुत बढ़िया होता है। आजकल कहाँ शहरों में मिलता, शहरों में बहुत कम मिलता है। इधर आप देखेंगे तो पुआल का गाला है, और इस पर बचपन में हम लोग चढ़ के खेलते थे, बड़ा इसकी यादें आती है। इधर कल है, और उधर बाबूराव वाला घर छोटा सा। अगर इस साइड आएंगे आप तो इधर देखिए हम लोगों का छोटा सा एक कह लीजिए फार्म हाउस टाइप का है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले पपीता मिलेगा इधर ऊपर आपको। पपीता है इधर, कटहल है, गन्ना वन्ना है बेसिक। देखिए गन्ना मैं तोड़ लेता हूँ। चलिए एक गन्ना तोड़ेंगे, और गन्ना तोड़ के इसको खाएंगे भी। मटन से पहले खाते रहेंगे। ये देखिए हमारे खेत का इतना मोटा मोटा गन्ना है, आप यकीन नहीं करेंगे कितना मोटा गन्ना ये, और बहुत मीठा रहता है। और इसी सब का है सब में से। देखिए पूरा रस मुंह में चला गया। मुंह भर गया था रस से। एक्चुअली ये जो गन्ना है ना, और बाज़ार का जूस होता है, उससे हमेशा प्रेफर कीजिए कि इस टाइप का गन्ना खरीद के और जूस पीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कितना जूस है इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसे छील लिया है, और ये देखिए यही होता है असली गन्ना। दांत मजबूत होना चाहिए अगर गन्ना खाना है तो। दांत मेरा थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, बट फिर भी चलता है। हाँ, और इधर जो देख रहे हैं ना, ये मचान हुआ करता था यहाँ पे। इधर मकई लगता था। जब मकई का सीजन आता है ना, बरसात आएगा तो मकई लगाते हैं हम लोग। तो मकई के समय में तोता बहुत परेशान करता है, सब आके खा जाता है। तो इसमें मचान बना देते हैं हम लोग, और इसी पे गद्दा वद्दा लगा के आराम से खटिया डाल देते हैं, और उसी पे सोते रहेंगे हम लोग, बैठते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम तो वीडियो यूट्यूब वॉच करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है ऐसे। और इधर बैगन है, बैगन वगैरह है, फल रहा है। देखिए खेत में बैगन वगैरह आराम से बनता है। तो बैगन का इधर पूरा रोपा हुआ है बैगन वगैरह। इस साइड ये तुलसी जी का पत्ता है, चाय वाय पीते हैं तुलसी का पत्ता से सुबह सुबह। बाकी और ये फेंसिंग वगैरह किया हुआ पूरा, ताकि रात को जानवर वगैरह आके खा ना जाएं, तो इसलिए किया गया है। ये करेली है, करेली वगैरह रोपा हुआ है, तो ये फेंसिंग किया हुआ चारों तरफ से। सिम, इधर प्याज, ओके। देखिए सिम थोड़ा, ये सिम ख़राब हो गया, टूट गया शायद। ये देखिए सिम। तो ये पूरा इस साइड से लेके अगर आप देख रहे हैं तो उस साइड तक पूरा घेरा हुआ दिख रहा है ना, ये जो है फेंसिंग किया हुआ है, ताकि इसमें केवल सब्जियां वगैरह रोपी जाती हैं। साग वगैरह है, देखिए साग है, देख रहे हैं। और साग में अभी पटवन हो रहा है, खेत से पानी छोड़ा गया इसमें। हाँ, ये देखिए पहले करा हुआ करता था, आजकल ये प्लास्टिक वाला पाइप सिस्टम गांव में भी चला गया है, पानी का वेस्टेज ज़्यादा ना हो इसलिए। तो इसमें से पानी आ रहा है, आप आराम से ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, ये यूज़ कर सकते हैं। अभी ये साग पट रही है, पट जाएगी। फिर इधर भिंडी है, ये देखिए भिंडी का खेत है हमारा, और इसमें पूरा भिंडी वगैरह चारों तरफ रोपा हुआ है। देखिए इसमें भिंडी देखिए फलना शुरू हो गया है, ये देखिए है ना, भिंडी का फूल है वो। और इस तरीके से क्यारियाँ बना हुआ है, और ऐसी क्यारियों में पूरा भिंडी मिल जाता है। तो अरे आराम से आइए, आराम से इधर आओ, आराम से आओ।
तो इधर बबलू बाबू ने हमारा चिकन को पका दिया है लगभग, और ये देखिए अब हम लोगों को ज़रूरत है इसके अंदर मसाला डालने के लिए। तो मसाला को हम लोग लेंगे और इसको ढेल देंगे इधर। और ये देखिए मसाला मिक्स कर दिया, इसको ढक देते हैं हम। ढक दिए हैं और आराम से खटिया जो है, खटिया पे लेटा जाए। दलान का यही मज़ा है। इतना भी लू चलता है ना, लू चलते रहेगा, अभी थोड़ी देर बाद लू चलेगा। आराम से दलान में आइए, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा छाया हुआ है, और इधर अब तक पेड़ ओढ़ाइए है। आराम से पूरा भर दोपहरिया खाना वाना खा के, ऐसे मटन वटन खा के आराम से एकदम कोल्ड ड्रिंक पी के ना, तो ताड़ी युग होता है गाँव में, ताड़ का पी के एकदम ऐसा सोते हैं 10-11 बजे के सुबह। फिर शाम में 11 बजे सोएंगे तो सीधे 10-11 बजे दोपहर में जब लू चलना शुरू होता है तो पी उ के खाओ के आराम से सो जाओ। शाम को 5-6 बजे लू ख़त्म होता है तो निकलते हैं, फिर जाएंगे पहाड़ वहाड़ साइड, उधर नहर और साइड जाके घूमते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि अब हमारा जो मटन है ना, देखा बाबू, ऐसा है कि अब हमारा जो मटन है वो अब रेडी हो गया है लगभग। कलर हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये है स्पेशल टंगड़ी, रेडी हो गया है। छाती, नमक इसमें मिलाएंगे। हाँ, जब ये कलर आ गया है तो अब समझिए कि थोड़ा आपको पानी थोड़ा गलने का इंतज़ार करना है और नमक इसमें मिला देना है स्वाद अनुसार। बेकार हो जाएगा इसलिए नमक हिसाब से डालेंगे। आउडली हो। हाँ, तो अब 1.5 घंटा की मेहनत के बाद लगभग हमारा जो है मटन तैयार हो गया है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। गरम रहता है बड़ा, हाथ जल जाएगा। तो इधर रखिए पहले, और कलर ग्रेवी ठीक है। तो ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये है इसका ग्रेवी। और ये लीजिए हमारा मटन हमारे थाली में आ गया। हम ज़्यादा ना बस इतना ना खाओ। ओके ओके ओके। ये ली, और जब सलाद है हाँ, गले गारंटी दे रहा हूँ पूरा फुल। तो ओके, तो अब शुरू होती है हम लोग की मटन पार्टी। मटन पार्टी। चीयर्स। चलो आप शुरू।